हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस लेते हैं एंड हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। सो दिस कुड बी अ प्रोबेबल जे एडवांस क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन अगेन फ्रॉम बुक लीडर नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किया हुआ है एंड ये स्क्रीनशॉट तो मैं टेलीग्राम लिंक पर भी मैं भेज दूँगा। तो मैंने अपनी आईडी पर टेलीग्राम लिंक ऐड किया हुआ है एंड आज ही कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक ग्रुप लिंक भी ऐड किया है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसके मैं पीडीएफ वहाँ पर भेज दिया करूँगा, तो उसको उस ग्रुप पर ऐड हो जाओ, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है फ्रॉम बुक क्लेडन एंड अपन को कुछ दो रिएक्शंस गिवन है, एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक NaOH या KOH जो भी तुम समझो, एंड प्रोडक्ट बनाने हैं A एंड B एंड उनके बारे में अपन को कुछ कमेंट्स करने, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है अपन को। अच्छा, मोर देन वन स्टेटमेंट सही हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। R1 R2 इन रिएक्शंस का रेट है, ठीक है। तो तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो क्या करना है कि तुम्हें वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन बताना है, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आता होगा, जो भी सीरियसली पढ़ा होगा उसको इतना पार्ट तो समझ में आ जाएगा कि A और B क्या बनेंगे। ये रेट वाला जो पार्ट है ये नया होगा, है ना। मोस्टली बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो बहुत सीरियसली भी पढ़ा होगा तो भी 90% चांस है उसको नहीं पता होगा कि रेट भी कंपेयर हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्लेडन का पूरा थ्योरी देखेंगे इसके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो अपन को वेज टेस्ट प्रोजेक्शन गिवन है, इसको एक 100 हॉर्स में कन्वर्ट कर लें, 100 हॉर्स में या न्यूमैन में, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो। तो मैं 100 हॉर्स में कर लेता हूँ, मुझे उससे कंफर्टेबल रहता है। कैसे करते हैं अपन, तो ध्यान से देखें भाई, इसको समझें। मैं कैसे करता हूँ इसको, जैसे वेज डैश गिवन है तो वेज आगे है तो डैश को मैं पीछे बना देता हूँ। वेज पर मिथाइल है, डैश पर एच है जो दिखाया हुआ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एच को पीछे बना दिया, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब ये जैसा का जैसा दिख रहा है उसको सेम टू सेम तुम 100 हॉर्स बना दो। एच पीछे, मिथाइल आगे, पीएच सेम प्लेन में। सिमिलरली वाला पीएच सेम प्लेन में, एच पीछे एंड ब्रोमीन आगे, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब अपन को पता है यार कि E2 रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ही E2 का कंडीशन है। अल्कोहलिक KOH या NOH दिखे तो मैं तो E2 का रिएक्शन कंडीशन है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो उसके लिए जो अपना ये बीटा हाइड्रोजन है एंड जो अपना हैलाइड है, दे शुड बी एट एंटी पोजिशन टू ईच अदर, है ना, तभी E2 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनको एंटी पोजिशन पर लाएं। तो मैं हाइड्रोजन को इधर ले आता हूँ एंड ब्रोमीन को इधर ले आता हूँ, तो उसके लिए मैं रोटेट कर देता हूँ, है ना। रोटेट अपन कर सकते हैं, रोटेट करने से कुछ भी चेंज नहीं होता, कितने भी एंगल से यू कैन रोटेट। तो अगर मैं इसको इस इतना रोटेट कर दूं कि हाइड्रोजन इधर आ जाए, तो मिथाइल किधर आ जाएगा सर, मिथाइल इधर आ जाएगा, मैंने बना दिया। फिनाइल किधर आ जाएगा, फिनाइल इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। सिमिलरली मैं इसको ऐसा रोटेट करूँगा कि ब्रोमीन इधर आ जाए, तो ब्रोमीन अगर इधर आएगा तो हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एंड फिनाइल किधर आ जाएगा, फिनाइल इधर आ जाएगा। तो अब ये मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एंटी पोजीशन पर आ गए। अब मैं इन दोनों का एलिमिनेट करा दूँ, H और Br। अब देखो कि ये जो बीच वाला लाइन है, इसको ध्यान से देखना है। जो बीच वाला लाइन है उसके दोनों फिनाइल सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो भाई ये बीच वाली लाइन के याला फिनाइल, ऊपर वाला जो फिनाइल है ये तो आगे की तरफ है ना, बाहर निकल रहा है ना आगे की तरफ। और ये जो फिनाइल है नीचे वाला फिनाइल, ये पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो दोनों फिनाइल अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर बीच वाली लाइन पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो उसमें दोनों फिनाइल तुम्हें अपोजिट साइड दिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, दोनों फिनाइल अपोजिट साइड बना दिया तुमने, मतलब ट्रांस बोल सकते हो या ई एल्कीन बन गया, ठीक है सर। इस तरह से करते हैं इसको। तो A इज ई एल्कीन, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अब B वाले को भी देख लेते हैं।
तो इसका कैसे बनाएंगे सर, सेम प्रोसेस। तो यहाँ मिथाइल तो मैं पीछे की तरफ दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन आगे वेज पर, ब्रोमीन वेज पर है, मतलब हाइड्रोजन पीछे डैश पर। अब ये जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही इसको 100 हॉर्स बना दिया जाए। मिथाइल पीछे, हाइड्रोजन आगे, फिनाइल इसी प्लेन में, फिनाइल इसी प्लेन में, हाइड्रोजन पीछे, ब्रोमीन आगे। ठीक है सर, ये बन गया। अब वापस से बीटा हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन है, इनको एंटी पर लाएं। तो इनको अगर मैं एंटी पर लाता हूँ तो कैसा दिखेगा भाई, इधर इसको ऐसा रोटेट कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन इधर, मिथाइल इधर, फिनाइल इधर, इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, फिनाइल इधर। अब ये दोनों एंटी पर आ गए। अब यहाँ से मुझे ये दोनों को निकाल देना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है। तो वापस से इस बीच वाली लाइन को देखो, तो ये वाला फिनाइल एंड ये वाला फिनाइल, क्या दोनों इस बीच वाली लाइन के सेम साइड दिख रहे हैं? ये भी आगे की तरफ है एंड ये वाला भी आगे की तरफ है। यस, दोनों ही आगे की तरफ है। तो दोनों मतलब अब की बार सेम साइड पर आएंगे। दोनों फिनाइल सेम साइड पर बना दो, तब की बार जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, जेड एल्कीन, या सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, इस केस में जेड इज सिस। हर बार ऐसा नहीं होता कि ई मतलब ट्रांस एंड जेड मतलब सिस, है ना, ये तो हम समझते हैं। तो बी जेड एल्कीन, ये बात भी एकदम सही है। अब इसमें रेट कंपेयर करा इसने, कि फर्स्ट रिएक्शन का रेट R1 है और सेकंड रिएक्शन का रेट R2 है। तो ये कैसे कंपेयर करा, तो इसके लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, वहाँ से तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे अपन ने फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए जब अपन ने एलिमिनेशन कराया था तो अपन को इस कन्फर्मेशन पर आना पड़ा था, तब एंटी पोजीशन पर आए थे ये, है ना। इस कन्फर्मेशन से एलिमिनेशन हुआ था ये वाला। अब ये कन्फर्मर कैसा दिखता है, इसको मैं न्यूमैन में दिखाता हूँ तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैं इसका न्यूमैन बना देता हूँ। न्यूमैन कैसे बनाते हैं सबको समझ में आता है कि बस इस लाइन को एकदम चिपका दो, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो न्यूमैन बन जाएगा। ये फ्रंट कार्बन हो जाएगा तुम्हारा एंड दिस विल बी योर बैक कार्बन। ठीक है, तो HPHMe ये अपना फ्रंट कार्बन और पीछा वाला कार्बन क्या दिख रहा है, HPHBr। ठीक है सर, है ना। तो यहाँ से भी ऐसे तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि मैंने 100 हॉर्स बना के करा, तुम डायरेक्ट न्यूमैन बना के भी कर सकते हो, बट उसमें भी तुम्हें इमेजनरी 100 हॉर्स तो बनाना ही पड़ेगा दिमाग में, है ना। तो योर विश। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो दोनों फिनाइल अपोजिट साइड पर आएंगे, ट्रांस एल्कीन बनेगा, वो ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके। तो ये एलिमिनेशन इस कन्फर्मेशन से होगा, और वाइल सेकंड वाली रिएक्शन का एलिमिनेशन किस कन्फर्मेशन से होगा, इस कन्फर्मेशन से। तो इसको भी न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, HMe PH HPHBr। तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है जिसका रेट R1 है, ये सेकंड वाली रिएक्शन है जिसका रेट R2 है। मतलब पहले जो भी अपन को कन्फर्मेशन गिवन है, अपन को इस कन्फर्मेशन में आना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी, है ना, तभी जाके एंटी पोजीशन पर आएंगे ना अपन। तो अपन ने एंटी कन्फर्मर्स बना दिए इनके। अब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, तब अपन को रेट कंपेयर करनी है R1 R2। तो देखा जाए तो अपन यहाँ देखेंगे कि यार इस वाले केस में ये दो फिनाइल के बीच में क्या हो रहा है, गॉसियन इंटरेक्शन हो रहा है ना। ये बल्कि ग्रुप में पास पास दिख रहे हैं तुम्हें, इधर ऐसा नहीं है, बाकी सब चीज़ें दोनों में सेम है। बस यहाँ पर जो सेकंड वाले में ये एक गॉसियन इंटरेक्शन एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, विच इज़ बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्शन। मतलब ये जो कन्फर्मर है जहाँ से मेरे को एलिमिनेशन कराना है वो अनस्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल है, मतलब इसका जो अमाउंट है एट एनी पर्टिकुलर टाइम वो कम होगा थोड़ा, है ना, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा क्योंकि अनस्टेबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो हो जाएगा क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब R1 इज़ ग्रेटर देन R2। तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलो अब इसका क्लेडन का थ्योरी पढ़ते हैं। इसको वापस से सुन लेना एक बार में, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा सुनना। तो ये प्रोडक्ट तो खैर अपन ने बनाना सीख लिया, वो तो तुम जैसा बताया वैसे कर लेना। तो इधर देखें इसने क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, द 2 फिनाइल ग्रुप आर नाउ ऑन द सेम साइड कर दिया। ईच डाइस्टेमर गिव अ डिफरेंट एल्कीन ज्योमेट्री एंड दे डू सो एट डिफरेंट रेट। द फर्स्ट reaction is about 10 times as fast as the second, because although this anti-periplanar conformation is the only reactive one, it is not necessarily the most stable। अपन को पता है कि अपन को एंटी से करवाना है, बट ज़रूरी नहीं कि एंटी वाला हमेशा मोस्ट स्टेबल हो। द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द सेकेंड रिएक्शन शोज क्लियरली दैट द 2 फिनाइल ग्रुप हैव टू लाई सिनिकल गॉशे टू वन अनदर। तो ये देख रहे हो तुम यार, यहाँ पर ये 2 फिनाइल गॉशे पर हैं, तो the steric interaction between this large group will mean that at any time a relatively small proportion of molecule would adopt the right conformation for elimination। मतलब इसका अमाउंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम बहुत ही कम प्रेजेंट होगा, स्लोइंग द प्रोसेस डाउन, तो इसलिए रेट कम हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। एक और बात इस पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर तुमने देखा कि यार मुझे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, जब मिथाइल और ब्रोमीन सिन पर थे तो कौन सा प्रोडक्ट मिला मुझे, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिला ई एल्कीन। और ये वाला जब मुझे कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, जब ये दोनों एंटी पे थे, मिथाइल एंड ब्रोमीन एंटी कॉन्फ़िगरेशन गिवन था मुझे, तो मुझे क्या मिला, मुझे ओनली जेड एल्कीन मिला। मतलब जो रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट का क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे दोनों रिएक्शन से दोनों मिल रहा है, ई जेड मिल रहा है, मुझे रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री से प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड हो रहा है। तो कभी भी ऐसा हो, इन तरह की रिएक्शन को अपन बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जब अपने पास चॉइस ही ना हो, है ना, जब अपने पास चॉइस ही ना हो, जब रिएक्टेंट का ज्योमेट्री या रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, देयर इज नो चॉइस, चॉइस ही नहीं होती है यहाँ पर सर, कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो ई ही बनेगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दे दिया फर्स्ट वाला ई ही बनेगा, सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जेड ही बनेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। और भी कुछ एग्जांपल जानते हो क्या इन रिएक्शन के, तो E2 तो है ही सही, साथ में एक और तुम जानते हो SN2, इन्वर्जन ही होता है ना इसमें, जो भी रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके इन्वर्ट हो जाता है, तो E2 SN2। और जब चॉइस होता है तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव। जैसे अगर E1 रिएक्शन होता है तो दोनों बनता है सर, E और Z दोनों बन जाता है, ठीक है। E2 में भी कभी कभी E और Z दोनों ही बन जाता है। वो कब बनता है, जब देर आर 2 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर एक और हाइड्रोजन होता तब 2 एंटी कन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाते हैं, तब E एंड Z दोनों बन जाते हैं। इस बात को ऊपर भी गौर करना जो मैंने बोला है, जब चॉइस होता है बीटा हाइड्रोजन का तब 2 बन जाते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलता कि सर इसका, इस वाले का सर आप करा दो E2, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि यार E और Z दोनों ही बनेंगे, है ना। क्यों बनेंगे वो तुम खुद ही बना के देख लेना कि यार 2 हाइड्रोजन है, 2 चॉइस मिल जाएगा तुम्हें, 2 एंटी कन्फॉर्मेंट्स मिल जाएंगे, कन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जहाँ पर से एलिमिनेशन करा सकते हैं। तो E2 भी स्टीरियो सेलेक्टिव हो सकता है व्हेन देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन। जब ऐसा ना हो, जनरली एक बीटा हाइड्रोजन हो अपने पास, तब E2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, है ना। जैसे अभी अपन ने देखा स्टीरियो स्पेसिफिक है, SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चॉइस, मतलब दोनों बना सकते हैं। कब कब ऐसा हो सकता है, जैसे E1 में अपन दोनों बना देते हैं EZ, SN1 में भी अपन दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं, रेस्पाइजेशन बना देते हैं। तो इन तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो आई होप तुम्हें ये फंडा भी समझ में आया होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव। एंड ये तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये तो बनाना आता होगा, ये प्रोडक्ट E कैसे बनेगा, Z कैसे बनेगा, इतना तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें आता होगा। नहीं भी आता हो तो ये वीडियो को ठीक से सुनोगे तो सीख जाओगे। रेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नया है, वो हमने सीखा है। तो क्लीडन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हमारे सिलेबस में भी है, तो इसको ज़रूर अच्छे से सीखें, है ना। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का PDF के लिए टेलीग्राम लिंक को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।